नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं गंभीरता से इस चीज़ को महसूस कर रहा हूं कि भारत को बहुत मजबूत लीडरशिप की ज़रूरत है। ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो भारत की ताकत को समझते हों और भारत के इस ताकत को समझते हुए आँखों में आँखें डाल के दुनिया के तुर्रम खां जो हैं उनसे बात कर सकें, उनका मुकाबला कर सकें और उन्हें बता सकें कि हम भी कुछ हैं। एक वीडियो है मेरे पास। ये तब का वीडियो है जब आज इसलिए भी दिखाना ज़रूरी है इसको कि जब भारत की आज की जो जनसंख्या है इसमें से 75% लोग पैदा ही नहीं हुए थे और 10-15% लोग और ऊपर से ऐसे थे जिन्होंने होश नहीं संभाला था, हमारे जैसे लोग। ये तब का वीडियो है, 1982 का वीडियो है। पहले आप वीडियो देखें, आप समझें कि भारत के प्रधानमंत्री का मतलब उस समय क्या होता था। और ये सिर्फ दो प्रधानमंत्रियों की तुलना करने के लिए नहीं है, बल्कि आज के जो हालात डोनाल्ड ट्रंप नामक व्यक्ति के आने के बाद खड़े हो गए हैं, इसमें इस वीडियो का काफ़ी महत्व है। मैं अभी हाजिर होता हूँ। Mr. President and Mrs. Reagan, to me, every journey is an adventure, and I can say that this one is an adventure in search of understanding and friendship. It is difficult to imagine two nations more different than ours. As history goes, your country is a young one. Over the years, it has held unparalleled attraction for the adventurous and daring, for the talented as well as for the persecuted. It has stood for opportunity and freedom. The endeavors of the early pioneers, the struggle for human values, the coming together of different races have enabled it to retain its elan and dynamism of youth. With leadership and high ideals, it has grown into a great power. Today, its role in world affairs is unmatched. Every word and action of the President is watched and weighed and has global repercussions. India is an ancient country and history weighs heavily on us. मैंने वीडियो आपको क्यों दिखाया? मैंने ये वीडियो इसलिए दिखाया कि अभी हाल में हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे और उसी व्हाइट हाउस में गए थे। उस व्हाइट हाउस में वहाँ पे रहने वाला आदमी जिसके घर गए थे, डोनाल्ड ट्रंप नामक व्यक्ति, वो अपने घर के गेट पे भी लेने के लिए नहीं आए हमारे प्रधानमंत्री को। बाकी जो चंगू मंगू पंचू जितने भी राष्ट्रपति दुनिया भर के गए हैं, चाहे फ्रांस वाला गया हो, चाहे इजराइल वाला गया हो, उसको लेने के लिए ट्रंप घर से बाहर खुद आया और मोदी जी को लेने के लिए अपने घर की एक कर्मचारी को भेज दिया। ये अपमान था। और उसके बाद जब अपमान ये भी हुआ कि उन्होंने बाहर में बैठा के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे ट्रंप के साथ में, बहुत सारी चीज़ों पे मैं आने वाला हूँ कि दुनिया कैसे रिएक्ट कर रही है, इस पर भी आएंगे। तो बगल में बिठा के मोदी जी को भारत में जो टैक्सेशन का किंग बोल रहा है, कभी टैक्स की वसूली करने वाला बोल रहा है और बार बार बेवकूफ़ बनाने के अंदाज में बोलता है मोदी इज़ ए फैंटास्टिक पर्सन, इंडियन इज़ ए फैंटास्टिक पर्सन, और ये कंट्री तो ऐसा, ये तो वैसा, वो वैसा है। लगातार ट्रंप एक के बाद एक ये बकवास किया जा रहा है कि यूएस एड से जो है भारत में वोटिंग के लिए हमने इतना पैसा दिया, उतना पैसा दिया। बीजेपी वाले लेके उड़ गए उसको, उनको लगा कि वाह 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 कांग्रेसियों की बुराई हो रही है, बाद में पता चला मोदी जी का नाम ले दिया। तो हमारे देश के लोग उस आदमी को इतना मौका क्यों देंगे वो हमारे देश के लोगों पे उंगली उठाए, भले ही मोदी जी पे उठाए या वो कांग्रेस पे उठाए। लेकिन ये सब वो कर रहा है और आप वहाँ मुस्कुरा रहे हैं। तो ये जो लीडरशिप है, एक तरफ हमारी लीडरशिप है। अब हम ये समझते हैं कि पूरी दुनिया की लीडरशिप इस मामले में क्या और कैसे कर रही है।
अब आप सोचिए कि कनाडा के ऊपर भी इन्होंने सैंक्शन लगाने का ऐलान किया था, हमारे तो लगाए भी नहीं, उसका तो बोल दिया हम लगाते हैं 25%। जिस ट्रूडो को आप सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाते हो, कमज़ोर बताते हो, लल्लू बताते हो, उस ट्रूडो ने अमेरिका को किस लेवल के तमाचे लगाए। पूरे अमेरिका के खिलाफ कनाडा में अभियान चल रहा है कि अमेरिका का माल खरीदना ही नहीं, अमेरिकी कंपनियों के शोरूम पे लोग जा ही नहीं रहे, और ये सैंक्शन लगा देगा तो 15-25% उन्होंने अपनी तरफ से भी लगा दिया। और बड़ी बात यह है कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है पूरी अमेरिका की, वो कहीं ना कहीं स्टील और एल्युमिनियम कनाडा से मंगाती है, और जब वो स्टील और एल्युमिनियम कनाडा से मंगाती है तो ट्रंप जो है वो उसके ऊपर अगर सैंक्शन लगा रहा है तो उसने क्या किया, जर्मनी से बातचीत करनी शुरू कर दी। और जर्मनी जो खुद नेटो का मेंबर है, उसके बावजूद वो इनकी परवाह नहीं कर रहा, उसने ट्रूडो से बात करनी शुरू कर दी। जर्मनी में बहुत बड़ी कार इंडस्ट्री है, और अमेरिका सैंक्शन और ये सब ड्रामे कर रहा है, उसको भी तरह तरह से पूरे यूरोप को धमका रहा है, यूरोपियन यूनियन की बात कर रहा है, पूरे यूरोपियन यूनियन को ट्रंप दोषी ठहरा रहा है। तो उसने क्या किया, जर्मनी से कहा, बात की कि भाई कोई बात नहीं, मैं तुमको जो है वो एल्युमिनियम और स्टील देने को तैयार हूँ, लेकिन एक फंस रहा है मामला। हुआ यह है कि यूरोपियन यूनियन बनने के बाद क्या हुआ कि जो देश थे, जितने भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, इन लोगों ने यह तय किया था कि दुनिया में सारी नीतियाँ, चाहे वो हम कस्टम ड्यूटी लगाएं, चाहे हम कुछ करें, तो मिल के तय करेंगे। और जर्मनी कह रहा है तुम पता नहीं कब तय करोगे यार, धीरे धीरे करके तय करोगे, हमको नहीं ये चक्कर में पड़ना, हमको अभी करना है। तो उसने ये किया कि तुमको तो अभी करना है, तो वो सीधे सीधे अब कनाडा से बातचीत कर रहा है, यानी स्टील और एल्युमिनियम कनाडा से जर्मनी खरीदेगा, हमें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं। कनाडा का माल बिक गया, तू ड्यूटी लगाता रे भाई, उसने अपना माल बेच लिया। जर्मनी भी कह रहा है कि मैं अपनी कारें बेच लूँगा सीधे कनाडा को, मत मंगाओ अमेरिकी कारें, लगा दो सैंक्शन, मत खरीदो इसकी एलोन मस्क की कारें। अमेरिका के पास है क्या कार के नाम पे, फोर्ड है, एलोन मस्क है, और बाकी जो परंपरागत कंपनियां हैं। भारत जैसे दोस्तों वैसे ही उनकी नहीं खरीदते क्योंकि पेट्रोल पीती हैं खूब सारा। खैर, आते हैं अगले देश पे। इसके साथ साथ कनाडा ने एक काम और किया कि जो बहुत सारे जैसे एशिया के देश हैं, उनके साथ भी अपने व्यापारिक संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। यानी अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, हम सब जगह रिश्ते बनाएंगे। इस काम पे कनाडा जुट गया, पड़े रहो तुम। मैक्सिको ने भी यही काम किया, और मैक्सिको भी अलग अलग तरह से दब जगह पे लग गया है। और उसके साथ साथ फ्रांस का जिक्र इसलिए ज़रूरी है कि मैक्रो वहीं पे हैं, इमैनुअल मैक्रो। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और ट्रंप जो है वो अपना अनपढ़पना दिखा रहे हैं। जैसे ये यूएस एड के मामले में भारत को बोलते हैं इलेक्शन के लिए, साबित हो गया बांग्लादेश को पैसा दिया था तब भी बके जा रहा है। तो वो फ्रांस के राष्ट्रपति के सामने बोल रहा है, बगल में उसी कुर्सी पे जहां मोदी जी बैठे हुए थे, तब ये बकवास कर रहा था। मोदी जी मुस्कुरा रहे थे, मुदित हो रहे थे कि कह दिया मोदी इज ए फैंटास्टिक मैन, नरेंद्र मोदी इज अ ग्रेट, लिख दिया, बस खुश। मैक्रो के सामने ये हरकत करने की कोशिश की और कहा कि हम जो है वो यूरोप का तो खर्चा निकल आएगा। कहाँ से? यूक्रेन वॉर से। तो यूरोप ने तो कुछ दिया नहीं, अमेरिका ने ही दिया है। तो मैक्रो ने हाथ पकड़ लिया ट्रंप का, एक मिनट रुकिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते से रोक दिया ट्रंप को और बोला ऐसा नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, हम जो है 60% खर्चा यूरोप उठा रहा है यूक्रेन वॉर का। बीमारी तुम्हारी, झगड़ा तुमने खड़ा किया, तुमने जेलेंस्की को भड़काया, सब कुछ तुमने किया, और ऊपर से हमसे कह रहे हो। और उसने ये भी कहा कि सारा हमारा जो खर्चा 60% है वो आपके लोन, ग्रांट और दूसरी फॉर्म में नहीं है, हमारा 60% खर्चा है। और ट्रंप साहब, आप जिन चीज़ों की बात कर रहे हो कि जो हमने सीज करके वो अगले खर्चा निकल आया, क्या हुआ है कि जैसे रूस है, तो जब सैंक्शन लगाए इन्होंने रूस पे, तो किसी देश पर प्रतिबंध लगाएगा तो उसके खाते आप सील कर देते हो। तो रूस का बहुत सारा पैसा यूरोपीय देशों के पास फंसा हुआ है, जैसे कि वो
जर्मनी को गैस देता था, तो जर्मनी का जो पेमेंट आना था वो फंसा हुआ है। सैंक्शन लग गए, मतलब इनका पैसा हम नहीं देंगे, हमारे पास रखा रहेगा। तो ट्रंप कह रहे हैं कि ये पैसा तुमने रखा हुआ था तो ये तुम्हारा हो गया, अब तो तुम्हारा घाटा पूरा हो गया। तो मैक्रो ने कहा ऐसा नहीं होता भाई साहब, आप ये दुनिया में की जो दुनिया का कायदा कानून है, यही कहा उसने, वो अलग है और हम इंटरनेशनल ट्रीटी के हिसाब से चलने वाले देश हैं, मतलब तुम जैसे वैसे नहीं हैं। और सामने बिठा के ट्रंप को हाथ पकड़ के बोल रहा है ये बात। और ये पैसा रूस का हमारे पास अमानत है, ये जिस दिन युद्ध खत्म हो जाएगा तो ये पैसा निगोशिएशन में काम आएगा। इस पैसे के आधार पर ही हम रूस के साथ में डील कर पाएंगे कि भैया देखो तुम्हें पैसा चाहिए तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो उसके काम आएगा ये पैसा। हम ऐसा नहीं कि हम खा जाएं। तो ट्रंप की शक्ल उतर गई है। उसके बाद ट्रंप बोलता है कि अगर आप ऐसा कह रहे हो, अगर आप लोग को लगता है ये सही कह रहे हो तो ठीक है। तो ये वीडियो मैं लगा रहा हूँ, जिन लोगों ने देख लिया हो वो इसको स्किप करके आगे बढ़ के आगे से देखना शुरू कर सकते हैं। तो अब ये हुआ फ्रांस का रवैया। जर्मनी की सरकार आई है और जर्मनी और फ्रांस और बहुत सारे देश, एक बात बता दूं, यूक्रेन युद्ध से वहाँ की जनता बिल्कुल खुश नहीं थी। चूँकि अमेरिका से समझौता करके नेटो वाला सब लोग अपने हाथ कटा चुके हैं। तो ये आपको याद होगा, मैंने बार बार वीडियो बनाए थे कि वहाँ पर पेट्रोल पंपों पे दिक्कत है, हर जगह दिक्कत है और इन देशों की जनता कह रही है कि नेटो से बाहर निकलो, एग्जिट नेटो। ये आंदोलन चले, क्यों? क्योंकि नेटो के कारण ही यूरोप को ये सब परेशानी झेलनी पड़ रही है। जर्मनी को एनर्जी नहीं मिल रही है, फ्रांस परेशान है और ये अच्छे खासे समृद्ध देश जिसमें खुशहाल जनता थी, इस यूक्रेन युद्ध के चक्कर में बर्बाद हो गए। पैसा देना पड़ रहा है, सहायता देनी पड़ रही है, खजाने खाली हुए जा रहे हैं, अपनी जनता को कुछ दे नहीं पा रहे हैं, अमेरिका की हसरतें पूरी कर रहे हैं रूस को परेशान करने की। तो वो तो पहले ही तपे बैठे हैं, तो तुम उनको क्या धमकी दे रहे हो कि मैं नेटो से निकल जाऊंगा, कल बंद कर दो नेटो, आज बंद कर दो, जनता तालियां बजाएगी वहाँ की। कनाडा की जनता अलग तुम्हारे खिलाफ खड़ी हुई है और ये देश भी जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं ये भी कह रहे हैं कि भैया लगाओ सैंक्शन, हम आपस में ही अपना ट्रेड कर लेंगे। इसके साथ साथ आप अगर देखोगे कि उन्होंने एक इंस्टेक्स मैकेनिज्म भी बना लिया है, यानी ईरान के साथ में अगर व्यापार करना हो तो वो बगैर डॉलर के चक्कर के उनके साथ में पेमेंट कर सकते हैं। हमने क्या किया, इतना डरते हैं ये कि हम चाबहार पोर्ट पे पोर्ट का काम कर रहे थे, अच्छा खासा वो सिस्टम था। अगर चाबहार पोर्ट बनता तो भारत को पूरे मिडिल ईस्ट से जोड़ने में आसानी होती। मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ डिटेल से, 15-20 मिनट समझने की चीज़ है ये। एक ऐसा बंदरगाह है जो है तो ईरान में, उसको हम विकसित करते, लेकिन पूरे यूरोप को जाने के लिए लोग उसी बंदरगाह से अपना सामान लेके जाते हैं, एक बढ़िया। और यहाँ तक कि चीन को भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर पाकिस्तान का ग्वादर का एक बगल में ही है पोर्ट, लेकिन उसके वो बन रहा है, वो भी बना रहे हैं, उसके मुकाबले हमारा चाबहार कमाई का बढ़िया जरिया होता भारत का। अमेरिका के सैंक्शन के चक्कर में चाबहार को भी रोक दिया और ईरान से तेल खरीदते थे उसको भी होल्ड पे डाल दिया। ये हमारा सिस्टम है। तो वो ये कर रहे हैं कि ईरान के साथ में इसी तरह से व्यापार करने के लिए एक ऑप्शन निकाल रहे हैं। कनाडा, जापान और साउथ अमेरिकी देशों के साथ में मर्कोसुर बनाया उन्होंने, जिसमें स्वतंत्र व्यापार समझौता कर रहे हैं। तू अमेरिका अपनी तरफ बैठ जाओ। और नेटो की जो रक्षा नीति है उसको भी छोड़ने को वो तैयार हैं कि भैया हमारा इतना युद्ध अभी होना नहीं है, और हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं। फ्रांस जब पूरी दुनिया को ये राफेल वाफेल बेच रहा है तो वो अपने लिए भी बना लेगा। ये चीज़ें बताती हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले में दुनिया का हर देश, इंदिरा गांधी का वीडियो इसीलिए दिखाया था, अमेरिका का मुकाबला करने के लिए तैयार है। चीन का समझिए, चीन ने ट्रेड वॉर को लेकर भारी टैरिफ लगा दिए हैं कई चीज़ों पे, आपको पता है रेयर अर्थ पे लगा दिया है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पे वो एक पैरेलल नेटवर्क बना रहा है कंट्रीज़ का, जिनके बीच से उसका माल जाएगा और आएगा। और ब्रिक्स के मामले में जितना भी ट्रंप उल्टा सीधा बोल ले रहा है, हमारी सरकार चुप बैठी है,
कई चीज़ों में ड्यूटीज़ कम कर दी हैं हमने अपने दरवाजे खोल दिए विदेशी माल के लिए। ट्रंप दबाव बना रहा है कि भारत कृषि उत्पादों में भी दरवाजे खोल दे, यानी उनका जो माल होगा वो यहाँ बिकेगा तो हमारा किसान तो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि वो 10 रुपये का माल 2 रुपये में बेच लेंगे ताकि हमारे किसान को तबाह कर सकें। कानून बदलने को तो आतुर ही है मोदी जी, किसान कानून, यानी हमारे खेतों में वहाँ की कंपनियाँ आके खेती करें, कुछ भी कर लें उसके लिए तैयार हैं, तोहफो कबूल करो। चीन, रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, 14 देशों के साथ उसने ये समझौता किया है, आरसेप। और इसके बाद चीन भी अमेरिका पे निर्भर नहीं रहा है, तकनीकी प्रतिबंधों का वो सामना कर रहा है। अब आते हैं इस पे कि ये ट्रंप क्या कर रहा है। मैंने वीडियो बनाया कि ये होना वो रूस का आदमी है, दूसरे चैनल पे, गिरिजेश वशिष्ठ नामक चैनल पे। ये सब काम जो कर रहा है इसको केवल थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। भारत ही बच गया, बाकी सब ने तो झंडे गाड़ दिए हैं। भारत का फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है ब्रिटेन के साथ में टले जा रहा है, पता नहीं कितने साल हो गए हैं। अगर करते तो एक देश होता जहाँ पे हमारा माल जाता, बगैर ड्यूटी के जाता। ट्रंप तो ड्यूटी लगाने की बात कर रहा है, लटकाए हुए हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमारा समझौता लटका हुआ है। बाइडन थोड़ा सा कुछ कह देता था, ये तुरंत अमेरिका के घर में घुस जाते थे। उसने कहा कि ईवी करना शुरू कर दिया आपने। डिजिटल करेंसी, मैंने तो आपको बताया किस तरह से भारत पूरा का पूरा जो है वो गुलामी में जा चुका है इन सब चीज़ों के कारण। मैंने आपको इस पर पूरा वीडियो डिटेल दिया है, जिसने नहीं देखा हो चैनल निकाल के देख लें। तो अमेरिका को ट्रंप किस तरह बर्बाद कर रहा है इसको आप सोचिए। अमेरिका में जितनी भी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं वो जो प्रोडक्शन वहाँ कर रही हैं, कंप्यूटर बना रही हैं या हाई टेक चीज़ें बना रही हैं, रक्षा उपकरण बना रही, वो कैसे बनता है? वो माइक्रो प्रोसेसर से बनता है। आज के ज़माने में हर चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक यूज़ होता है। माइक्रो प्रोसेसर चाहे कंप्यूटर में लगाना हो, चाहे विमान में लगाना हो या कहीं लगाना हो, वो माइक्रो प्रोसेसर टैरिफ लगा दिया उस पर ट्रंप ने। भैया हमारे देश में माइक्रो प्रोसेसर आएगा तो ये आज की खबर है, तो हम इस माइक्रो प्रोसेसर को आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब ताइवान सारे के सारे देश परेशान हैं। और अमेरिका में जो कंपनियां माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट बनाती हैं, जाहिर बात है वो परेशान है, उनको 25-30% लागत बढ़ जाएगी माल पे। समझ ले कंप्यूटर ही बना रहा है, उनको इंटेल पेंटियम 5 मंगाना है, वो भी तो प्रोसेसर ही है, वो भी तो माइक्रो प्रोसेसर है। अब वो मंगाना है, उनको पता चला कि कंप्यूटर के अंदर जो इंटेल पेंटियम 5 10,000 का पड़ता है, मान लीजिए आजकल तो बहुत 5 i7 कुछ आ गया जो भी है, तो उसके ऊपर अगर 25% कॉस्ट बढ़ा दोगे तो अमेरिका वाले का कंप्यूटर कौन खरीदेगा भाई? और वो परेशान है, एक तो उसको माल महंगा मिल रहा है, दूसरा ट्रंप के मुकाबले में कई देशों ने, भारत की बात छोड़ दीजिए, जवाबी टैरिफ लगा दिए हैं, ड्यूटी लगा दी है। यानी एक तो वो 25% महंगा प्रोसेसर खरीदे, फिर उस देश में जब वो अपना लैपटॉप बेचने जाए तो वहाँ पे 25% टैक्स लगेगा, यानी अमेरिका का लैपटॉप उस देश में और 25% महंगा पड़ेगा। बगल में वो यूरोपियन यूनियन से मंगा ले, कनाडा जहाँ से मंगाना मंगा ले, वहाँ सस्ता पड़ेगा। तो भैया क्या करेगा अमेरिका का उद्योगपति? अमेरिका का उद्योगपति ये करेगा कि अपनी दुकानदारी समेट समाट के सोचेगा भैया मैं भारत में मेक इन इंडिया कर लूँ या कहीं और कर लूँ, ताकि कम से कम, भारत का मैंने उदाहरण दिया है लेकिन भारत को लेकर और बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो अलग अलग चीज़ें, मतलब दुनिया किसी भी देश में। तो क्या कर रहे हो तुम? अपने देश की इंडस्ट्री के कुल्हाड़ी, पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो ऐसे ही तो कोई नहीं करता ये काम। कोई भी देशभक्त व्यक्ति होगा, और वो खासतौर पे बिजनेसमैन हो, जिसने इतना बिजनेस किया हो, वो क्या इतनी बेसिक चीज़ भी नहीं समझेगा? लेकिन ट्रंप बाबू ऐसा काम कर रहे हैं। सारी की सारी जो CIA VIA जैसी संस्थाएं हैं उनको इन्होंने कमज़ोर कर दिया, उनकी फंडिंग रोक दी, सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। FBI का जो अभी काश पटेल बना है, जो उसका चेयरमैन, उसने कह दिया है कि ये जो ट्रंप का आया है कि आप बताइए कि आप जो काम कर रहे हो उसको कैसे जस्टिफाई करते हो। उसने कहा इग्नोर कर दो, उसका मेल सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सिचुएशन बन रही है,
इसको लोग और भाई सैंक्शन लगा दिया, सैंक्शन लगा दिया, ये दुधारी तलवार है भैया सैंक्शन। मेरा माल अमेरिका में महंगा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। किसी और देश का सामान सस्ता मिल रहेगा, उसका वो वहाँ से खरीद लेगा। लेकिन माइक्रोचिप अगर आपने लगा दी तो माइक्रोचिप जो देश बनाते हैं वही तो बनाएंगे। कल से कल्लू हलवाई के यहाँ से तो बन के चली नहीं जाएगी माइक्रोचिप चिप अमेरिका। वो तो जापान में बनेगी, ताइवान में बनेगी, या कुछ और देश भी हैं, साउथ कोरिया में बनेगी। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं वहाँ पे। और ऐसा उजड्ड सिर्री आदमी है, सिर्री हमारे चंबल में कहते हैं, उस आदमी के सामने आज क्या डट के खड़े होने वाला आदमी नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने आपको इंदिरा गांधी वाला वीडियो दिखाया था। भारत की जो जगह होनी चाहिए वो व्हाट्सएप में विश्व गुरु लिखने से नहीं होगा। वो ये होना चाहिए कि ट्रंप अगर बकवास करे तो वहीं खड़े होकर हमारा प्रधानमंत्री कहे माइंड योर लैंग्वेज। वरना क्या हुआ था, हमने अपने देश का खाने का गेहूं दे दिया था बाइडेन के कहने पे, दिए चले जा रहे थे, अन्न भंडार कम हो गया था भारत का, रिजर्व जो होता है। अगले साल अकाल पड़ जाता तो रोना पड़ जाता हमको। ट्रंप ने धमकी दी थी तो हमने झटपट जो है वो भेज दिया था अपने यहाँ से कुनैन की गोलियां। ट्रंप ने जरा धमकी दी, मैं बता रहा हूँ अपने मर्दानगी का हाल बता रहा हूँ इस देश का, हालांकि महिलाएं भी साहसी होती हैं, मर्द का मतलब वो नहीं है कि उसने धमकी दी तुरंत हमने वो हार्ले डेविडसन पे ड्यूटी कम कर दी। हमने 110% के आसपास जो ड्यूटी हम टेस्ला कार्ड पे लगाने वाले थे, कार पे, और जिसको लेकर टेस्ला से संघर्ष हो रहा था, हमने समर्पण कर दिया। अब वो ड्यूटी नीचे ले आया तो पूरी कार कंपनियों के शेयर वेयर गिर गए इसी चक्कर में कि भैया अब टेस्ला आ जाएगी यहाँ पे। क्योंकि अब आप जब ड्यूटी कम कर दोगे, सब कम कर दोगे। ड्यूटी क्या होती है? ड्यूटी इसलिए लगाई जाती है कि जो देश की उद्योग हैं उनको संरक्षण मिले। विदेशी माल आएगा तो वो महंगा पड़े ताकि अपने देश का उद्योग समृद्ध हो, इसलिए लगाई जाती है। अब ड्यूटी तुम हटाए जा रहे हो सामने वाले के चक्कर में, तो ये जो रही सही मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया की, वो भी लूट जाएगी, तुम्हारी गद्दी बची रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि, और आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आपसे भी कहूँगा प्रार्थना करें कि हमारी सरकार मजबूती दिखाए। हमें एक मजबूत सरकार चाहिए जो ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। जिसने ये किया है वो जीत गया है। कनाडा ने जैसी जवाबी टैरिफ लगाए, झट से होल्ड पे डाल दिया उसने। मैक्सिको ने जवाबी टैरिफ लगाया, उसने झट से होल्ड पे डाल दिया। कोलंबिया ने ऑब्जेक्शन किया तो उसके नागरिकों को हथकड़ी पहनाना बंद कर दिया। चीन के नागरिकों को हथकड़ी पहनाने की हिम्मत नहीं हुई और हमारे नागरिकों को पैर में बेड़ियां बांधकर शौचालय तक नहीं जाने दिया जा रहा है। और अब तो ये समझ में आ रहा है कि दुनिया में शायद अकेला ही देश भारत बचा हुआ है जिसके लोगों को इतने भद्दे तरीके से वापस भेजा जा रहा है। अब तो भारत में भी नहीं भेज रहे हैं, वहाँ कहीं अफ्रीका में जाके छोड़ आ रहे हैं। तो ज़रूरत है आंखों में आंखें डालकर देखने वाले हमारे देश के एक सत्ता तंत्र की, और गंभीरता से ज़रूरत है। और इस समय खास तौर पर ट्रंप के मामले में बहुत ज़रूरत है, वरना ये देश अगर ऐसे ही साष्टांग लेटता रहा तो धीरे धीरे करके हमारा जो कुछ बचा हुआ है, जितना भी है, वो लुट जाएगा। और ये बातें हमारे हिंदुस्तान का शेयर बाजार सेंस कर रहा है, इसलिए गिर रहा है। अमेरिका के शेयर बाजार ने इस बात को सेंस किया कि उनका धंधा पिटवा के रख देगा ट्रंप, इसलिए वो गिर रहा है। आम लोगों को भी समझना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।